नमस्कार दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों के पीछे आस्था, खगोल विज्ञान और प्रकृति की गति के नियम छिपे हुए होते हैं। आइए हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। लेकिन सवाल ये है, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका वैज्ञानिक संबंध क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मकर संक्रांति का संबंध पृथ्वी और सूर्य की खगोलीय स्थिति से है। क्योंकि आप जानते हो, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के अंदर परिक्रमा लगाती है। इसी झुकाव और गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के दिन सूर्य का एक महत्वपूर्ण जो खगोलीय बिंदु होता है उसको पार करता है और इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। और इस खगोलीय विज्ञान की भाषा के अंदर सौर संक्रमण यानी कि उत्तरायण की शुरुआत कहलाता है या फिर उत्तरायण कहते हैं। दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे उत्तरायण क्या होता है। उत्तरायण को जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। उत्तरायण का अर्थ होता है सूर्य का भूमध्य रेखा और रेखा से उत्तर दिशा की ओर दिखाई देना। इसका वैज्ञानिक प्रभाव की बात करेंगे तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगती हैं। इस दिन समय बढ़ने लगता है, रातें छोटी होने लगती हैं, उत्तरी गोलार्ध में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड का प्रभाव कम होने लगता है। जलवायु और मौसम का प्रभाव खगोलीय परिवर्तन पर सीधा असर डालता है और मौसम और जलवायु के अंदर परिवर्तन भी देखने को मिलता है। सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है, वायुमंडलीय गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं और कोहरा कम होने लगता है। वसंत ऋतु की नई शुरुआत हो जाती है। इसलिए मकर संक्रांति ऋतु परिवर्तन का त्योहार या फिर ऋतु परिवर्तन का वैज्ञानिक संकेत भी माना जाता है। मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सूर्य की दिशा बदलने से मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उत्तरायण के बाद इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बढ़ने लगती है। इसी कारण भारतीय परंपरा के अंदर इस तरह विशेष त्योहार को तैयार किया जाता है और इस त्योहार के अंदर तिल और गुड़ जो सूर्य विज्ञान के आधार पर मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है इसमें तिल और गुड़ की परंपरा भी मानी जाती है जो लोग खाते हैं। शरीर के अंदर तिल क्या करता है, ऊर्जा देता है, हड्डियों को मजबूत करता है। गुड़ आयरन से भरपूर होता है, पाचन शक्ति को सुधारता है, रक्त संचार भी करता है। ठंड में मौसम का संयोजन होता है, शरीर का संतुलन होता है, वो बना रहता है। इसी प्रकार से कृषि और विज्ञान के अंदर मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसी समय खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती है और सूर्य की ऊर्जा फसलों के लिए अनुकूल होती है। किसान सूर्य को धन्यवाद देता है क्योंकि सूर्य ही जो है वो कृषि का मूल आधार होता है। इसमें जो लोग होते हैं वो पतंगबाजी करते हैं। पतंग उड़ाने से मनोरंजन भी होता है। कई बार पतंगों से प्रकृति को नुकसान भी होता है। इनके पीछे काफी सारा परिवर्तन जुड़ा हुआ होता है। तो ये त्योहार है वो एक कृषि का त्योहार भी माना जाता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे सामाजिक मेलजोल की स्थिति बनती है। उत्सव का आनंद लोग मिलजुल कर रहते हैं। मन के अंदर एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। मानसिक ऊर्जा का जो पुनर्जागरण प्रारंभ हो जाता है। तो मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, यह है खगोल विज्ञान का सजीव उदाहरण, पृथ्वी और सूर्य के संतुलन का उत्सव है, कृषि और मौसम का विज्ञान का प्रतीक है, आस्था और पोषण का संदेश है, मानव जीवन के सकारात्मक ऊर्जा का संदेश है। और ये पर्व हमें सिखाता है कि जब सूर्य की दिशा बदलती है तो मानव की दिशा क्यों नहीं बदल सकती है। मानव भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है, अपने मूड को बदलाव कर सकता है। इसी के साथ में मैं विदा लेना चाहूंगा। एक बार मैं कहना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।